नमस्कार दोस्तों, आकाश ध्वनि एफएम पर आपका स्वागत है और मैं आपका दोस्त आ चुका हूँ आज एक फिर से नई कहानी लेकर। कहानी आपको बहुत पसंद आएगी, कहानी पूरी सुनिएगा। बहुत समय पहले की बात है, एक धनवान व्यक्ति था। उसकी मुलाकात एक दिन एक गरीब किसान की बेटी से हो गई। किसान की बेटी बहुत ही समझदार और सुंदर थी। मुलाकातें होती रहीं और धीरे धीरे धनवान व्यक्ति को गरीब सुंदर लड़की से प्रेम हो गया। एक दिन उस धनवान व्यक्ति ने हिम्मत करके उस किसान की बेटी से अपने प्रेम का इजहार किया और उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। लड़की ने कुछ समय सोचने के बाद यह कहते हुए विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया कि देखो, मैं एक गरीब परिवार से हूं और हमारे बीच बहुत सी असामान्यताएं हैं, तो मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। लेकिन प्रेम में डूबे उस व्यक्ति ने हार नहीं मानी। उसने उस लड़की के माता पिता से बात की और लड़की को भी समझाने का भरपूर प्रयास किया। धनवान व्यक्ति के काफी मनुहार करने और समझाने के बाद लड़की मान गई और खुशी खुशी उन दोनों का विवाह हो गया। विवाह के बाद उनका जीवन प्रेम और खुशी से भर गया। शादी के कुछ दिनों के बाद धनवान व्यक्ति व्यापार के लिए परदेश चला गया और कुछ महीनों के बाद उस लड़की को चर्म रोग, एक बीमारी हो गई जो कि लाइलाज थी, जिससे उसकी सुंदरता मुरझाने लगी। अब उस लड़की को यह भय सताने लगा कि कहीं उसकी सुंदरता के ढलने से उसका पति उसे छोड़ न दे। वो अपनी बीमारी को ठीक करने के हर संभव प्रयास करने लगी। एक दिन व्यापारी वापस घर आया तो उसने अपनी पत्नी को निराश और उदास देखा। व्यापारी को कुछ महसूस हुआ कि उसकी पत्नी उससे कुछ छुपा रही है, क्योंकि वो लड़की अपनी बीमारी को अपने पति से छुपा रही थी। लेकिन अगले दिन धनवान व्यक्ति ये कहते हुए घर से जल्दी चला गया कि व्यापारिक मामलों की वजह से मुझे दूसरे शहर जाना पड़ रहा है, जल्दी ही लौट कर आऊंगा। और वो चला गया। समय बीतता गया, लड़की की सुंदरता धीरे धीरे घटती गई। एक दिन जब वो धनवान व्यक्ति व्यापार करके दूसरे शहर से अपने शहर वापस लौट रहा था तो उसकी कार का एक भयानक एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में उस व्यापारी की आंखें चली गई। लेकिन इस भयानक दुर्घटना के बाद भी उस धनी व्यापारी का पारिवारिक जीवन सामान्य रूप से बीत रहा था, क्योंकि अंधा होने के कारण वो अपनी पत्नी की बीमारी से बदसूरत होती शक्ल को देख नहीं पा रहा था और इस बात से पत्नी खुश थी। लेकिन उसकी पत्नी उसका बहुत ध्यान रखती थी। कुल मिलाकर दोनों का दाम्पत्य जीवन ठीक चल रहा था। वो धनवान व्यक्ति अपनी पत्नी से पहले की तरह प्यार करता रहा। कुछ सालों के बाद बीमारी के कारण उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। पत्नी की मृत्यु के बाद उस व्यापारी को बहुत दुख हुआ और उसने उस शहर को छोड़ने का फैसला कर लिया। एक दिन जब उसका पड़ोसी उसे सांत्वना देने आया तो उसने कहा कि अब तो आप अपनी पत्नी के बिना अकेले रह जाएंगे। वो आपका बहुत ख्याल रखती थी। अब आपका जीवन अंधकार में कैसे व्यतीत होगा, क्योंकि आप तो अंधे हैं। तो इस पर उस धनवान व्यक्ति ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि देखो, मैं कभी अंधा था ही नहीं, लेकिन मैंने अंधे होने का नाटक किया। वो भी इसलिए ताकि मेरी पत्नी को उसकी बीमारी और बदसूरती के कारण यह महसूस ना हो कि मैं उससे प्यार नहीं करता। मैं जानता था कि वो अपने आप को सही करने के लिए पूरा प्रयास कर रही है, अपना इलाज करवा रही है, लेकिन बीमारी लाइलाज थी जिसे सही नहीं किया जा सकता था। मैंने अपनी पत्नी की खुशी के लिए यह सब नहीं किया, बल्कि इसलिए किया कि उसे कभी यह न लगे कि उसकी बदसूरती की वजह से उसके प्रति मेरे प्रेम में कोई कमी आई है, क्योंकि मैंने उसे प्रेम किया था और वो मेरी पत्नी थी। तो उसकी हर परिस्थिति में उसकी देखभाल करना, उसको दिल से चाहना, यह मेरी जिम्मेदारी थी। इसलिए मैंने यह सब नाटक किया। यह सब सुनकर पड़ोसी की आंखों में आंसू आ गए और फिर वो धनवान व्यक्ति वो शहर छोड़कर चला गया। तो दोस्तों, ये कहानी कहती है कि जीवन में सिर्फ सुंदरता ही कुछ नहीं होती। जीवन में प्रेम सब कुछ होता है और प्रेम भी कुछ नहीं होता, एक समय के बाद खत्म हो जाता है। लेकिन उस प्रेम को निभाने की जो चाहत होती है, जो ललक होती है, वो कभी नहीं मरनी चाहिए। जीवन में आप किसी को प्रेम करो,
आप पत्नी को प्रेम करो, अपने परिवार को प्रेम करो, अपने दोस्तों को प्रेम करो, लेकिन उस प्रेम को निभाने की जो ललक है वो अगर खत्म हो गई तो वो प्रेम भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, फिर संबंधों का कोई मायने नहीं रहेगा। इसलिए जीवन में प्रेम करना आसान है, लेकिन प्रेम को हर परिस्थिति में निभाना वो एक अंदर से आता है, तो उसको हमेशा बनाए रखो। यही कहानी हमें समझाती है, ताकि संबंध तो बचे ही रहेंगे, लेकिन आप जब अपने कर्तव्यों को अपने दिल से पूरा करेंगे तो वो आपको एक असीम खुशी देगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली कहानी को लेकर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।